काशी नरेश ने अपनी 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर का आयोजन किया। देश विदेश के राजकुमार इस भव्य आयोजन में पहुंचे। तभी भीष्म ने राजदरबार में प्रवेश किया और लोग सोचने लगे कि वह स्वयंवर में क्यों आए हैं। लोगों के परिहास के बीच भीष्म ने शांत रहते हुए घोषणा की, जो भी इन राजकुमारियों से विवाह करना चाहता है, उसे मुझे युद्ध में हराना होगा। यह कहकर उन्होंने तीनों राजकुमारियों को रथ पर बैठाया और हस्तिनापुर की ओर रवाना हो गए। राजा शाल्व, जिनका अंबा से मधुर संबंध था, यह देखकर भीष्म का पीछा करने लगे। भीष्म ने शाल्व को युद्ध में पराजित कर दिया, लेकिन अंबा के अनुरोध पर उन्होंने शाल्व को जीवन दान दिया। शाल्व पराजित होकर अपने राज्य लौट गए। भीष्म तीनों राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को हस्तिनापुर ले आए। विवाह का दिन तय हो गया, लेकिन अंबा ने भीष्म से कहा, मैं आपके भाई से विवाह नहीं कर सकती। मैं राजा शाल्व को प्रेम करती हूं और उन्हें ही अपना पति मानती हूं। भीष्म ने अंबा की बात मानी और उसे शाल्व के पास जाने की अनुमति दे दी। अंबा खुशी खुशी शाल्व के पास पहुंची, लेकिन शाल्व ने अंबा को अस्वीकार करते हुए कहा, तुम्हें भीष्म दरबार से उठाकर लाए थे। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। अंबा निराश होकर हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म से बोली, यह सब आपकी करनी का परिणाम है। अब मेरा उद्धार आप ही कर सकते हैं। आप ही मुझसे विवाह करें। लेकिन भीष्म ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत का स्मरण कराते हुए स्पष्ट किया, मैं वचनबद्ध हूं और आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। अंबा ने ठान लिया कि वह भीष्म से प्रतिशोध लेगी। उसने अनेकों राजाओं से सहायता मांगी, परंतु भीष्म की वीरता के भय से कोई आगे नहीं आया। हताश होकर अंबा ने घोर तपस्या की और भगवान कार्तिकेय को प्रसन्न किया। उन्होंने उसे अमर माला दी और कहा, जो इस माला को धारण करेगा वही भीष्म का अंत करेगा। लेकिन राजाओं ने माला पहनने का साहस नहीं दिखाया। अंबा ने भगवान शंकर की तपस्या कर उनसे वरदान मांगा। शंकर ने कहा, अगले जन्म में तुम भीष्म से बदला ले सकोगी। अंबा ने अग्नि में प्रवेश कर अपने जीवन का अंत किया और अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। शिखंडी ने महाभारत युद्ध में भीष्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। उधर अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ हो चुका था। विचित्रवीर्य और दोनों पत्नियां सुख से जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अधिक भोग विलास का परिणाम यह निकला कि विचित्रवीर्य अव्यस्त हो गए। उसने अंबिका और अंबालिका के साथ लगभग 7 वर्षों तक जीवन यापन किया, फिर गंभीर रोग से पीड़ित होकर निसंतान ही मर गए। अब राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा था। इसका सबसे अधिक दुख सत्यवती को था। उसके दोनों पुत्र निसंतान मर गए थे। विचित्रवीर्य के दोनों पत्नियां अब विधवा हो गई थी। अब वंश आगे कैसे बढ़ेगा? भीष्म ने तो कभी भी विवाह न करने की कस्में खाई थी, परंतु वह वंश के लिए क्या अपनी कस्में तोड़ेंगे नहीं? एक दिन सत्यवती ने भीष्म से कहा, पुत्र, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था वही हो गया। अब राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? एक उपाय है, लेकिन इसके लिए तुम्हारी स्वीकृति चाहिए। भीष्म ने पूछा, कैसा उपाय माता? सत्यवती ने कहा, तुम्हारे भाई की पत्नियां विधवा हो चुकी हैं। शास्त्रों में विधवा विवाह का विधान है। इससे उनका जीवन संवर सकता है और हमारा वंश भी आगे बढ़ सकता है। भीष्म ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। कृपया कोई और उपाय सोचें। सत्यवती कुछ देर चुप रही और फिर बोली, पुत्र, मैंने एक बात सबसे छुपाई थी। विवाह से पहले मेरी भेंट अऋषि पराशर से हुई थी। उनके प्रभाव से मुझे एक पुत्र व्यास की प्राप्ति हुई। वह महान विद्वान और शास्त्रज्ञ है। यदि तुम अनुमति दो तो मैं उन्हें बुलाऊं। इस संकट में वही हमारी मदद कर सकते हैं। भीष्म ने सहमति दी। यदि आप उचित समझती है तो उन्हें बुला लीजिए। सत्यवती ने एकाग्र मन से अपने पुत्र व्यास का स्मरण किया। व्यास पलक झपकते ही
सामने उपस्थित हो गए और बोले, कहो माता, कैसे याद किया? सत्यवती ने कहा, पुत्र, हमारे वंश पर संकट आ गया है। अब तुम ही इस संकट से कुरुवंश को उबार सकते हो। व्यास ने उत्तर दिया, आदेश दीजिए माता। सत्यवती ने कहा, पुत्र, शास्त्रों में लिखा है कि मृत भाई की विधवाओं को दूसरा भाई संतान का सुख दे सकता है। इसीलिए तुम अंबिका और अंबालिका को अपनाओ और वंश को संरक्षित करो। व्यास ने अपनी माता का दुख देखा और तुरंत सहमति दे दी। उन्होंने कहा, माता, मैं तैयार हूं, परंतु मेरा स्वरूप ऐसा नहीं कि उनसे मिल सकूं। मैं अपना वेश बदल लूंगा, तब उनसे मिलूंगा। सत्यवती बोली, अब और विलंब की आवश्यकता नहीं। व्यास बोले, ठीक है माता, आप उन्हें तैयार कीजिए, मैं उनसे मिलने आता हूं।